आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आप जो हमें खबरें दे रहे हैं इसी से मुतालिक अब से कुछ देर पहले जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने क्या कहा है नाज़रीन को वो दिखाते हैं। पहले बहुत सी चीज़ों को एक सही रुख पे डाल दिया गया है और उसके समारात भी आज मार्केट में सामने आ रही हैं, मज़ीद भी आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये जो चीज़ें होती हैं ये जमहूरी लोग इस किस्म की चीज़ों से आदी होते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बहुत कुछ हो सका है और आज इसके समरात आना शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान। उनसे जानते हैं। सनाउल्लाह खान, आप बहुत क्लियरेंस के साथ हमें बता रहे हैं आइन के आर्टिकल 232 के नफाज पर बात हो रही है। आइन का आर्टिकल 232 कहता क्या है, हमें भी और देखने वालों को भी बताइए। देखिए, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा बात हो रही है, बल्कि बड़ी सीरियस बातचीत हो रही है और आर्टिकल 232 बड़ा वाज़े है कि 4 माह के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है और उसके लिए अगर नेशनल असम्बली को ख़त्म करना हो तो फिर सेनेट से एक करारदाद मंजूर कराना पड़ती है और इसके साथ ये सदर की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मैंने जिस तरह कहा कि तमाम स्टेक होल्डर का मतलब है कि इसमें फिर सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं, उनको भी एतमाद में लिया जाएगा और ये मुमकिन है कि कल की जो सूरत हाल थी गुज़श्ता रोज़ और आज भी जो सूरत हाल हुई है, पेशावर में कुछ सरकारी इमारतों को जलाया गया और अभी भी इस्लामाबाद में खासकर शारा जो है, जो मशहूर कश्मीर हाईवे है, उस पर आग लगी हुई है और वहाँ पर शेलिंग और बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना है। पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं काफ़ी और लाहौर में भी अभी सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। कराची में भी आपको मालूम है कल इमारतों को भी आग लगाई गई, गाड़ियों को लगाई गई, लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की जान भी गई है। लाहौर में एक निजी इमारत में आग लगी, उसमें एक शख्स की लाश मिली है, वो भी ये मामला हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में अब ये देखा जा रहा है कि आइन का ये आर्टिकल नाफिज होता है, वो नाफिज होता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी और कौन सा सेटअप होगा, कौन लोग होंगे, तो ये भी तमाम चीज़ें हैं वो देखी जानी है। और अगर ये फैसला हो जाता है, इस पर तमाम स्टेक होल्डर राज़ी हो जाते हैं और ये तय हो जाता है कि 4 माह तक ये नाफिज होगी।